देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरी बात मानो दुल्हन, अगर अपनी घर गृहस्थी बचाना चाहती हो तो उस लड़की को इस घर से निकाल फेंको। दादी अम्मी, पर मैं क्या करूं अम्मी? आपकी तरह मैं और हैदर भी गजल के बुरे वक्त में उसका सहारा बनना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं। अनजाने में ही सही, उसने जिंदगी भर मुश्किलों का सामना हमारी वजह से किया, और अब उसके बुरे वक्त में उसके काम आने का मौका मिला है, तो अब उसे कैसे जाने दूं? और कहीं ना कहीं ये सही है, पर दादी अम्मी को भी कैसे नाराज कर दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अम्मी। बेटा, एक सवाल पूछो बेटा। अगर सही काम करने से अपनों को दर्द पहुंचे तो क्या वो सही है? सही काम करने में और खानदान की खुशियों में अगर चुनना पड़े तो खानदान की खुशियों को ही चुनो बेटा। शाबाश। फिलहाल हैदर को तुम्हारी जरूरत है बेटा। पिछले कुछ घंटों में वो बड़ी मुश्किलों से गुजरा है। जाओ उसके पास जाओ। फिक्र मत करो ही ना, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। वाह मियां, वाह। इस हीना के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए अगर ये राज तुमने किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हें तलाक जरूर दे दूंगा। आज मुझे तलाक देने की बात कह दी ना आपने, इसका मतलब आज भी इस हीना के लिए इतनी जगह है आपके दिल में। अब तो बिना बोले किसी न किसी तरह ये सच्चाई मुझे गजल तक तो पहुंचानी ही पड़ेगी। इस बुढ़िया का डर सच हो जाए, अब की जिम्मेदारी मेरी। हैदर और दुआ, अब तो तुम्हारे रिश्ते की खुदा खैर करे। कैसे फील कर रहे हो? काफी बेटर। गुड। ये कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, भेजी है तुम्हारे लिए। मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं। इनमें से एक एक तुम अभी खा लो और फिर सुबह और शाम। कल से बेटर फील करोगे। अब मैं ले लूंगी। ठीक है। थैंक यू हैदर। अरे आप भी यहाँ हैं? गजल, रात को यहाँ बहुत ठंड हो जाती है तो मैं तुम्हारे लिए कंबल ले आई। और तुम कोई भी इधर उधर की बात मत सोचना। तुम यहाँ पे मेहमान की तरह नहीं, मेरी दोस्त की तरह आई हो। और अगर कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे आधी रात को भी उठा सकते हो।
थैंक यू दुआ। शब्बा खैर, शब्बा खैर। पहले आप गजल के साथ हमेशा लड़ते रहते थे, उसको बिल्कुल नापसंद करते थे। फिर भी मुसीबत में आपने उसकी इतनी मदद की। तभी तो कहती हूँ कि मुझे दुनिया के सबसे अच्छे शौहर मिले हैं, वरना किसी का दिल इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। ये तो तुम्हारा बड़ापन है और कुछ नहीं। दुआ जब इंसान के सामने मौत खड़ी दिखाई देती है ना, तो इंसान का नजरिया ही बदल जाता है। जिन बातों पे मैं नाराज होता था, जिन बातों पे मैं चिढ़ता था, समझो कि वो सारी बातें मुझे छोटी और बहुत बहुत मामूली लगने लगी हैं। और एक गजल, इस लड़के को मैं समझता था कि ये बहुत जिद्दी है, बदतमीज है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाहर से इतनी मजबूत दिखने वाली लड़की अंदर से कितनी अकेली है, इतनी टूटी हुई, इतनी मायूस। गजल के साथ गुजरे वो 2 भयानक घंटों में मानो कि मेरा नजरिया बदल गया उसकी तरफ। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे ले। तुम उन लोगों में से नहीं जिन्हें बुलाया जा सके। समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। तो आज सोचो कि जो लड़की अपनी पूरी जिंदगी को ही बददुआ मानती हो, उसके दिल में कितना दर्द, कितनी शिकायतें भरी होंगी। तब मैंने रियलाइज किया कि मैं कितना लकी हूं कि मेरे पास एक खूबसूरत घर खानदान है, इतना प्यार करने वाली ऐसी बीवी है। गजल के पास तो कुछ नहीं है। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। तुम ये सोचो दुआ कि अपनी जिंदगी को सिर्फ वही इंसान बददुआ मान सकता है जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। उसे देखने के बाद मैं खुदा का और भी शुक्रगुजार हो गया हूं कि मेरे पास तुम हो, मेरी ढाल, मेरी दुआ, मेरी मुस्कुराने की वजह, मेरा जमीन, मेरा आसमान, मेरा सब कुछ तुम हो। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा। महल्ले विचों कूच ना करी, तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, तेरा जाना सीने तीर वांगू
वांगू वजदा महल्ले विचों कूच ना करी तैनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी सच्चा वसदा तेरे नैना विच रब सच्चा वसदा तेरा प्यार सानू हो पिया दसदा तेरा प्यार सानू हो पिया दसदा तेरे बिना नहीं ये रूहान मीना हमारे बीते वक्त को खास बनाने की कोशिश करता रहता है प्यार साडा सजदा महल्ले विचों कूच ना करी वे तो लगता है कि ये रूहान ने किया विचों कूच ना करी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आज तक पूरी तरह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया ना तुमसे शायद इसलिए कोई बात नहीं हैदर ये सब आपने किया पर आज कौन सा खास दिन है आज मौत से नजरें मिला के दुआ अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ है मुझे तो आज का दिन तो खास हुआ ना 3 सालों में नहीं किया ना कहा वो आज कहना चाहता हूं I love you, Dua. I love you so much. मेरे सामने आके बैठा रहो मेरे सामने आके बैठा रहो तू जुल्फ सजा के बैठा रहो तू जुल्फ सजा के बैठा रहो आज नैन मिला के बैठा रहो आज नैन मिला के बैठा लोग सच ही कहते हैं एक औरत का सच्चा प्यार ही एक पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे साथ गुजारने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ जाएगी बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल सॉरी इन सब की प्लानिंग में तुम्हारे लिए कोई तोहफा ही नहीं ला पाया मैं तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा महल्ले विचों कूच इससे ज्यादा तो मैं कुछ मांग ही नहीं सकती हैदर आज आपने मुझे जिंदगी भर की खुशियां दे दी है कूच ना करी वे माया महल्ले विचों कूच ना करी इस मर्दों की दुनिया में एक अकेली लड़की का सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है मैं जानती हूँ किसी ने मेरा घर छीनने की कोशिश की तो किसी ने इज्जत से जीने का हक लेकिन पहली बार जिंदगी में पहली बार अपने अब्बू के अलावा किसी मर्द की आंखों में अपने लिए फिक्र देखी I'm really sorry कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा सब मेरी खातिर I'm sorry मरने मारने की बात मत करो समझे कोई नहीं मरने वाला आज ऐसी उम्मीद मत छोड़ो समझे खुश रहने वाला तुम रहमानी साहब के जाने के बाद तुम हमारी जिम्मेदारी हो मेरी जिम्मेदारी हो हम सब हैं ना तुम्हारे साथ उस घर को उस खानदान को भी अपना समझाओ आज मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया मेरे अब्बू और अम्मी की आखिरी निशानी भी कहने को तो मेरा कुछ भी नहीं बचा पर ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ खो के भी आज मैंने कुछ खास पा लिया है
यूं ऐसा लग रहा है कि मेरे अकेलेपन का जवाब आज मिल गया है। यूं ऐसा लग रहा है कि आज मेरा हाथ थामने वाला मुझे मिल गया है। उस टूटे हुए वेयरहाउस में हेदर ने मेरे टूटे हुए दिल के टुकड़े छोड़ दिए। शायद इसीलिए पता ही नहीं चला कब उसका सहारा लेते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए उससे प्यार हो गया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है हेदर। I love you, हेदर। I love you। होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। और मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करते रहूंगा। ये मरने मारने की बातें करनी जरूरी है क्या? ओके पापा, आई एम सॉरी। नहीं कहता। ओके अच्छा हैदर, जब आपकी वो पहाड़पुर वाली नानी गुजरी थी तब उनकी उम्र कितनी थी? तुम ऐसा रोमांटिक हो रहा और तुम मेरी नानी के बारे में बात कर रहे हो। आप बताइए ना। 104 साल। तो हैदर अख्तर, मुझसे वादा कीजिए कि जब तक आप कम से कम 104 साल के नहीं हो जाते तब तक आपको सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा। गुस्सा तो जैसे हमेशा नाक पर बैठा रहता है, प्रेशर कुकर। इससे पहले जब भी मिले हो मुझसे लड़ाई की है ना हमेशा, क्यों? लेकिन मैंने भी तो कितना उल्टा सीधा सुनाया ना तुम्हें। लेकिन क्या जरूरत थी हमेशा मुझे ऐसे काटने को दौड़ने की? जैसे दुआ के साथ रहते हो वैसे क्यों नहीं रह सकते मेरे साथ? वैसे रहे होते तो शायद मैं पहले ही जान लेती कि तुम्हारा कितना साफ दिल है, कितना जज्बा है तुम्हारे अंदर किसी की हिफाजत करने का। या अल्लाह, ये क्या हो गया है मुझे? मेरा दिमाग खराब हो गया है। हैदर दुआ के शौहर हैं, उनका ख्याल भी दिल में लाना मेरे लिए गुनाह है। दुआ ने तो हर मुसीबत से, हर बुरी नजर से मुझे बचाया है। मैं उसके प्यार पर कैसे नजर डाल सकती हूँ? अल्लाह मियां, आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मेरी अम्मी को मुझसे छीन लिया, फिर मेरे अब्बू को मुझसे छीन लिया, और फिर मेरा घर मुझसे छीन लिया, और अब जब पहली बार मुझे प्यार हुआ तो वो भी ऐसा जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। कब तक मेरा इम्तिहान लेते रहोगे? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? आई नो आप मुझे हेट करते हैं, मैं जानती हूँ। आप मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। अगर मुझे पसंद करते होते तो ऐसा ख्वाब ही नहीं दिखाते जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। मतलब अगले 75 सालों तक मुझे तुम्हें आई लव यू कहना पड़ेगा रोज? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आई डोंट माइंड। आपको पता है जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है? जैसे जनवरी की सर्दी में अचानक से धूप आ जाए। धूप को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसे बस महसूस किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार मैं महसूस कर सकती हूँ और आपकी इन आंखों में देख सकती हूँ, और अगले 75 सालों तक मैं इस पल को हर रोज जीऊंगी। लेकिन मैं तो रोज बोलूंगा, बार बार कहूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और सब कहूंगा आई लव यू दुआ। आई लव यू दुआ। तुम्हें पता है दुआ, मुकाम के बाद जब मैं मलबे में दबा हुआ था तो मौत के ख्याल से सता, तुम्हें खोने का ख्याल मुझे ज्यादा खाया जा रहा था। ये सोच रहा था कि उम्र भर मैंने यही कहा ना तुम्हें कि तुम मेरी आदत हो। मैं गलत था, तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो, शिद्दत वाली मोहब्बत। और आने वाले 75 सालों में मैं 75 भाई ये कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।